Hello friends and student. Today we are discussing about the topic real number exercise 1.2 for class 10th. First we discuss about the prime number which I have already learned in previous classes. Prime numbers are those number which are divisible by 1 and itself. मीन्स प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से अथवा स्वयं से डिविजिबल हों, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. 1 is nor prime nor composite. मीन्स 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर दो नंबर whose factors which is divisible by more than 2 terms मीन्स 1 and itself. ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल हों, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं. सपोज दैट वी टेक द एग्जांपल ऑफ 4. 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 and 4. मीन्स द प्राइम factorization 4 is divisible by 1, 2 and 4 which have more than 2 factors. So 4 is a composite number. Means so hence the composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. Next, prime factorization of a number. Prime factorization of a number means to represent a given number in the form in the product of its prime number. इस किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 16. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16. फर्स्ट वी डिवाइड द 16 by 2. We get 2 1 जा 2 8 जा 16. Next 2 2 4 जा 8. 2 2 2 जा 4 or 2 2 1 जा 2. So we can write that 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. Also we take the example of 12. 12 firstly 12 is divisible by 2. If we divide the 12 by 2 we get 6. Next 2 3 is 6 and 3 1 is 3. So we write 12 is equal to 2 into 2 into 3. Also next example is 15. 15 is divisible by 3. 3 5 is 15. 5 1 is 5. So we write 15 is equal to 3 into 5. This is called the prime factorization of a given number. 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. 12 is equal to 2 into 2 into 3. 15 is equal to 3 into 5. एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 1.2 में, जिसमें आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंट करना है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले गिवन नंबर्स को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उससे बड़े नंबर से ऐसे डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक कि हमको लास्ट में रिमाइंडर 1 नहीं मिल जाता. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. मीन्स हम किसी भी नंबर का किसी गिवन नंबर्स का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, इसको हमने पिछली भी क्लासेस में पढ़ा है. इसके पहले 6 7 8 से ही हम एचसीएफ निकालना पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम उसको एक बार फिर पढ़ेंगे. तो एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सपोज दैट वी हैव ए क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 and 15. First we find the prime factorization of 12 and 15. 12 is equal to, we write 12 is equal to the prime factorization of 12 are here 2 into 2 into 3 and 15 is equal to 3 into 5. So the SCF is highest common factor. The number which are common in given numbers is called SCF. तो इसमें आपके जो कॉमन फैक्टर्स हैं 3 एज ए कॉमन नंबर है. इसके अलावा भी अगर कोई कॉमन टर्म्स होता तो उसको लिख करके हम मल्टीप्लाई किया जाता, लेकिन यहाँ से 3 ही कॉमन है.
तो यहाँ हम लिखेंगे 3। द HCF ऑफ 12 and 15 इक्वल टू 3। इसको हम बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिर्फ इतना जानना है। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज दैट फाइंड द LCM ऑफ 12 and 15। if we have a question to LCM of 12 and 15, then first we find the prime factorization of 12, 2 into 2 into 3 and 15 is equal to 3 into 5। LCM is equal to, LCM के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन टर्म्स हैं जैसे 3 है कॉमन टर्म्स, पहले 3 को लिख लीजिए, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग टर्म्स बच रहे हैं उसको आप लिखते चलेंगे। जैसे यहाँ 2 है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सेकंड नंबर में आपका 5 बच रहा है तो 5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। Hence the LCM of 12 and 15 is equal to 60। okay, इसके बाद इस एक्सरसाइज में रिमेनिंग टॉपिक्स है आपका LCM बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय डिवीजन मेथड एंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द LCM बाय डिवीजन मेथड। फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर 30, 20 and 25। so find the LCM of 30, 20 and 25 by division method। This topic is also learned in previous classes। so 30 LCM of 30, 20 and 25। first we divide the 2 by these number to 2। 2 से आपका 30 डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है, 25 डिविजिबल नहीं है। तो हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, अगर एक भी नंबर आपका उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, और उसके बाद फिर जैसे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 10 आ गया, ये आपका हो गया 25। 25 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 15 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 25 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 10 अब भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे। यहाँ 15 जो डिविजिबल नंबर नहीं है उसको जैसे का तैसे लिखना है, 15 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 5, फिर यहाँ 25। अब आपका कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो अब 2 से न डिवाइड करके 15 आपका 3 से डिविजिबल है, 5 और 25 नहीं है, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ आ जाएगा 5, 5 एंड 25। अब आपके नंबर्स जो है सिर्फ 5 से डिविजिबल है सभी नंबर्स, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, अभी ये नंबर 5 से फिर डिविजिबल होगा तो फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 1 1। अब जो भी यहाँ फैक्टर्स आए हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस LCM इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5 into, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 300। क्लियर हो? इसको आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल से न बता करके सिर्फ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताते चलेंगे, जिससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है आपका HCF बाय डिवीजन मेथड। सपोज करिए हमको HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 20 एंड 30, 20 एंड 30 का HCF फाइंड करना है, तो ऐसे केसेज में हम लार्जर नंबर में स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे। 30 में 20 से डिवाइड, 20 से डिवाइड करें, 21 जा 20, आपका रिमाइंडर होगा 10। जो यहाँ रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर से इस नंबर को फिर डिवाइड किया जाएगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 20, 10 2 जा, अब आपको कैंसिल, तो यहाँ लास्ट नंबर आपका जिससे डिवाइड होता है यही आपका क्या हो जाता है HCF।
hence the HCF of 20 and 30 is equal to 10. Clear हुआ? लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज HCF बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। HCF अब आपको HCF ही फाइंड करना है लेकिन बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। HCF बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के लिए आपको विथ प्रोसेस सॉल्व करना है, ऐसे डिवाइड करके नहीं सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको HCF बाई डिवीजन मेथड आता है तो स्टेप्स आपको लिखने में आसानी है। सपोज करिए आपको HCF फाइंड करना है 20 एंड 30 का, तो HCF आप 20 एंड 30 आप पहले रफली डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। फिर इसी को बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कल हमने बताया था इफ ए नंबर a इज डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय b 48 इज q एंड रिमाइंडर कम्स आउट r, देन वी राइट a इज इक्वल टू b इनटू q प्लस r, वेयर r कम्स आउट 0, देन देयर b इज द HCF ऑफ a एंड b। सपोज दैट we find the HCF of 20 and 30। फर्स्ट we write इसको आप रफली सॉल्व करेंगे। रफली सॉल्व करने के बाद इसी को एज ए स्टेप लिखना है। 30 इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं 20 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका 10 है तो यहाँ r इक्वल टू 0 नहीं मिला, इसका मतलब ये HCF नहीं है। जिस प्लेस पर यहाँ 0 आएगा उसी प्लेस पर यहाँ जो नंबर आएगा वही आपका HCF होगा। अब इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं r इक्वल टू 0 आ गया, हेंस 10 इज द HCF ऑफ 20 एंड 30। सो 10 इज HCF ऑफ 20 एंड 30। क्लियर हुआ? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अगर आपको HCF फाइंड करना है तो आप डिवीजन मेथड से निकालिए और उस स्टेप को कंटिन्यू यहाँ से लिखते चले जाइए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जिस प्लेस पर आपका r इक्वल टू 0 आता है उस कंडीशन में यहाँ जो भी नंबर होगा वही गिवन नंबर्स का HCF होगा। ओके, इतने कॉन्सेप्ट से आप एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम अगले वीडियो में आपको